हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सीटेट के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और सीटेट में आपकी EVS में हर शिफ्ट में आपकी चांगपा जनजाति, लद्दाख और पश्मीना शॉल से लेकर के 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। आपने 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा होगा, तो उसमें जो चांगपा जनजाति है उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं तो आपने पेपर का विश्लेषण देखा होगा, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन क्या बने थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया गया कि जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं वो रैबों के पास में अपने जानवरों को रखने के लिए जो स्थान बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर था आपका लेखा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, केवल यही पूछ लिया गया कि जो चांगपा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये लद्दाख में तो पाई जाती है, लेकिन इस तरीके के ऑप्शन नहीं थे। वहाँ पर था कि माउंटेन एरिया है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पाई जाती है या फिर कहाँ पर। तो जब आपको लद्दाख के बारे में, चांगपा जनजाति के बारे में पूरा पता होगा तो आप इसका कोई भी आंसर लगा सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर यही डिस्कस करेंगे, चांगपा जनजाति क्या होती है, यह कहाँ पाई जाती है, इसके स्थानों को क्या कहते हैं, और ये जो है बकरियों को पालते हैं तो उससे जो ऊन प्राप्त किया जाता है पश्मीना शॉल, तो पश्मीना शॉल के बारे में भी हम पूरा डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, इसे आप पूरा देखेंगे तो आपका फिर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चांगपा जनजाति। पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल फैक्ट के रूप में पूछ सकता है कि कहाँ पर पाई जाती है, या फिर इस तरीके से पूछ ले थोड़ा सा घुमा करके कि जो चांगपा जनजाति है वो आपके राज्य में पाई जाती है या फिर संघ शासित प्रदेश में। तो आपको याद रखना है कि चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाने वाली एक खानाबदोश जनजाति है, मतलब पिछड़ी हुई जनजाति है। खानाबदोश का मतलब होता है, आपको बता दें, अनुसूचित जनजाति, मतलब जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं तो उन्हें इस वर्ग में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब जो लद्दाख है वो आपका एक संघ शासित प्रदेश है। ठीक, जब से आपका 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का डिवाइडेशन कर दिया और इन दोनों को ही क्या बना दिया, संघ शासित प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिए चांगपा जनजाति यदि फैक्ट के रूप में केवल इतना ही पूछता है कि कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है आपके लद्दाख में। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो लद्दाख है, लद्दाख ऑप्शन में यदि नहीं है तो आपके ऑप्शन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चांगपा जनजाति ठंडे रेगिस्तान, अब ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं, तो लद्दाख को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट है माउंटेन इलाका। माउंटेन मतलब ऊबड़ खाबड़ यहाँ पर रास्ते होते हैं और ऊंची पहाड़ों पर ही रहती है। ठीक है, तो याद रखिए चांगपा जनजाति लद्दाख या फिर आपका ठंडा रेगिस्तान, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका चांगपा जनजाति के लोग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि ये जितनी ऊंचाई पर रहते हैं और जितनी ज़्यादा यदि वहाँ पर ठंड होती है तो इनकी जो बकरी होती हैं या बकरियाँ होती हैं उनसे जो ऊन प्राप्त होता है वो मुलायम होता है। ठीक है, तो इस कारण से कहाँ रहते हैं, लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक ही रहते हैं, और जहाँ पर जो तापमान होता है -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। और इतने मतलब ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाने से क्या होता है, इनको क्या समस्या उत्पन्न होती है, तो सांस लेने की दिक्कत होती है, सिर दर्द होता है और कमजोरी इनमें हो जाती है। तो ऑप्शन के रूप में ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि चांगपा जनजाति के बारे में निम्न दिए गए 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। चांगपा जनजाति के लोग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक रहते हैं और यहाँ पर तापमान कितना पहुँच जाता है, -40 डिग्री तक, और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, सिर दर्द और कमजोरी इनमें आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका चांगपा जनजाति के लोग किसको पालते हैं, तो बकरियों और भेड़ों को पालते हैं, उन्हीं के साथ इधर से उधर घूमते हैं। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जिनके भी पास, जिस समुदाय के पास जितने ज़्यादा जानवर होते हैं वो उतने ही बड़े माने जाते हैं। ठीक है, तो जिनके पास जितने जानवर वो उतने यहाँ पर बड़े माने जाते हैं। नेक्स्ट है चांगपा जनजाति के जानवरों पर एक प्रकार का मार्क चिन्ह, यानी जिसे हम पहचान चिन्ह कहते हैं, यह लगा होता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि वो अपने जानवरों को पहचान लें उस चिन्ह के माध्यम से। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर घर की औरतें और जब लड़कियाँ जानवरों को, मतलब इनकी जो बकरियाँ हैं या भेड़ें हैं, इनको चराने ले जाते हैं और जब वापस लाते हैं तो उनकी गिनती करते हैं और इस चिन्ह के माध्यम से पहचान लेते हैं कि ये हमारे जानवर हैं। ठीक है, नेक्स्ट चांगपा जनजाति के लोग रहने के लिए किसका निर्माण करते हैं, स्वयं को रहने के लिए टेंट का निर्माण करते हैं। तो आपको बता दें, इससे आपके कई शिफ्टों में, मतलब आपके अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं
ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो चांगपा जनजाति के लोग रहने के लिए किसका निर्माण करते हैं? टेंट का। अब टेंट कैसे होते हैं? तो अस्थायी निवास स्थान आपके टेंट कहलाते। अस्थायी का मतलब होता है कुछ समय के लिए इनका निर्माण कर लिया, फिर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, तो सारी सामग्री उठाई और दूसरे स्थान पर टेंट लगा लेते हैं, तो अस्थायी निवास कहलाता है। ठीक है, इनके टेंट का नाम पूछा गया था एक शिफ्ट में कि जो चांगपा जनजाति के लोग हैं यह रहने के लिए अस्थायी निवास टेंट का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे रेबो कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, और जो रेबो होता है ये शंकु के आकार का होता है। अब कल की शिफ्ट में आपका क्वेश्चन बना 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि चांगपा जनजाति के लोग रेबो के पास में ही अपनी भेड़ और बकरियों को रखने का स्थान बनाते हैं, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को कहते हैं लेखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपकी शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। ये अभी तक 3 शिफ्टों में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, अब जो लेखा होता है पूछ ले कि किसका बना होता है, तो इसकी जो दीवारें हैं वो पत्थरों की बनाई जाती हैं, याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट है जो चांगपा जनजाति के लोग हैं अपना सारा सामान अपने घोड़ों और याक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये जाते हैं तो ले जाते हैं और अपना सारा सामान पैक करने में केवल 2 से ढाई घंटे ही लगाते हैं। ठीक है, तो इतने कम समय में अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं और दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ इनके पास कोई गाड़ी तो होती नहीं, तो ये घोड़ों और याक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जब यहाँ पर अधिक सर्दी होती है तो सर्दी के समय में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बर्फीली हवाएं यहाँ पर चलती हैं, और जितनी ज़्यादा यहाँ सर्दी होती है और जितनी ऊंचाई पर ये रहते हैं तो इनकी बकरियों से उतना ही मुलायम ऊन यहाँ पर प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चांगपा लोग जो होते हैं इनकी भाषा यदि आपसे पूछ ले तो चांग खाट होती है, जो एक तिब्बती भाषा होती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं। नेक्स्ट है चांगपा की भाषा में चांगथंग एक शब्द होता है। इसका अर्थ यदि आपसे पूछ ले, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, तो चांगपा की भाषा में चांगथंग का अर्थ होता है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक, और ये बहुत ही इनके लिए विषम परिस्थितियाँ होती हैं इतनी ठंड में रहना। नेक्स्ट है चांगपा जनजाति के लोग इन्हीं भेड़ और बकरियों के माध्यम से क्या प्राप्त करते हैं? तो खाने के लिए मांस प्राप्त करते हैं, पहनने के लिए ऊन और रहने के लिए खाल, मतलब ये खाल होती है तो ये टेंटों में लगाते हैं ताकि उनमें गर्मी उत्पन्न की जा सके। ठीक है, तो एक एक फैक्ट आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो सारे फैक्ट आप एक कहानी के रूप में सुनिए, आपको याद रह जाएंगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है चांगपा लोग अपनी बकरियों को ठंडे और ऊंचे स्थानों पर चराते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनसे ऊन प्राप्त हो वो कैसा हो? मुलायम हो। अब हम देखते हैं पश्मीना शॉल क्या होता है और ये किससे बनाई जाती है। ठीक, तो सबसे पहले यदि आपसे पूछ लें कि जो पश्मीना शॉल है वो किस जनजाति के लोग बनाते हैं, तो आपके ऑप्शन में दे सकते हैं एस्किमो जनजाति या चांगपा जनजाति। तो याद रखिए चांगपा जनजाति के लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं। और एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि पश्मीना शॉल किसके ऊन से बनाई जाती है? ऑप्शन देंगे आपको बकरियों के ऊन से, भेड़ के ऊन से। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बकरियों के बालों के जो बालों से ऊन प्राप्त होता है उससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है, ना कि भेड़ों के। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये बकरियों के बालों से या फिर भेड़ के। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बकरियों के बालों के मतलब बालों से जो ऊन प्राप्त होता है उससे बनाया जाता है पश्मीना शॉल। अब एक पश्मीना शॉल जितनी हमारी 6 स्वेटर हमें गर्मी देंगी उतनी हमें एक पश्मीना शॉल गर्मी देता है, क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है। और आपको पता होगा कि इनका एक बाल 6 बालों के बराबर होता है मनुष्य के, ये भी आपको पिछली क्लासों में बताया था। अब जो चांगपा जनजाति है ये बकरियां 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये रखते हैं और तापमान अभी आपको बताया -40 डिग्री तक चला जाता है। क्यों रखते हैं? क्योंकि अधिक ठंड होगी तो इनकी जो बकरियां होती हैं उन पर क्या हो जाता है, एक प्रकार का कोट आ जाता है, अर्थात बाल आ जाते हैं, और ये लोग उसे उतार लेते हैं उन बालों को और पश्मीना शॉल बना लेते हैं। ठीक है, अब जो पश्मीना शॉल है बहुत ही पतला होता है और बहुत ही गर्मी प्रदान करता है। जितनी हमारी 6 स्वेटर हमें गर्मी देंगी उतनी एक पश्मीना शॉल गर्मी प्रदान करता है। ठीक है, ये और एक क्वेश्चन बनता है कि पश्मीना शॉल को बनाने में कितने घंटे का समय लगता है? तो 250 घंटे का समय एक पश्मीना शॉल को बनाने में लगता है। तो इतना आपको पश्मीना शॉल के बारे में याद रखना है। अब हम देखते हैं लद्दाख। लद्दाख क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर ही आपकी चांगपा जनजाति पाई जाती है। इसके बाद जो लद्दाख है यह आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि लद्दाख में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले
जो लद्दाख है यह आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है लद्दाख माउंटेन इलाका, माउंटेन मतलब ऊबड़ खाबड़ यहाँ रास्ते हैं। नेक्स्ट है एक आपका क्वेश्चन बनता है कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को। क्यों? क्योंकि यहाँ रेत अधिक है, बर्फ जमा रहती है। नेक्स्ट है लद्दाख ऊंचाई पर तो स्थित है, शुष्क भी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ होते हैं और जब ये शुष्क है तो शुष्क होने के कारण पौधे यहाँ पर नहीं पाए जाते, और यदि कुछ पौधे पाए भी जाते हैं तो वो बहुत ही बौने होते हैं, ठीक है, नाटे होते हैं। नेक्स्ट है लद्दाख में है जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने ढलान वाले होते हैं। इनकी छतें ढालू बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिक बर्फ जमा रहती है। तो याद रखिए, केवल यदि ये कह दें आपसे कि पत्थर और लकड़ी के घर, ढालू ना कहें, तो फिर आपका मनाली हिमाचल प्रदेश, जो कि वो भी आपका माउंटेन एरिया है, लेकिन ढलान वाले घर की बात यदि करते हैं तो वो आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। और जो लद्दाख में घर हैं वो 2 मंजिला यानी 2 फ्लोर के घर यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो पहले फ्लोर में कुछ जो कमरे होते हैं उनमें भूसा भर दिया जाता है और कुछ में मनुष्य रहते हैं, और जो निचला फ्लोर होता है उसमें जानवर रहते हैं। और निचले फ्लोर में खिड़कियाँ नहीं बनाई जाती हैं, और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए तो वो लकड़ी की बनी होती हैं। अब आपका जो ज़मीनी एरिया होगा या ग्राउंड फ्लोर जिसे हम कहेंगे, उस पर जानवर रहते हैं, खिड़कियां नहीं होती हैं। और जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ने लगती है तो आपका जो फर्स्ट फ्लोर होता है या ऊपर का फ्लोर होता है उससे लोग बाग रहने के लिए नीचे के फ्लोर में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है लद्दाख में लाल मिर्ची, ऑरेंज पंपकिन, गोल्डन येलो कॉर्न मिलती है। और यहाँ के जो लोग हैं वो गर्मियों में सब्जियों को सुखा करके रख लेते हैं, ठंडों में काम आती है ये सब्जियाँ, ठीक है। लद्दाख के सकरे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, और यहाँ पर लद्दाख में वेलकम को क्या कहते हैं यहाँ की भाषा में, तो जूले जूले कहते हैं। तो इतने फैक्ट आप याद रखिए। तो ये चांगपा जनजाति, आपकी पश्मीना शॉल और लद्दाख, यहाँ से अब कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला यदि आप इतने फैक्ट याद रखते हैं तो, ठीक है। तो इसे अच्छे से कवर कर लें। इसके बाद आपने देखा होगा 17 जनवरी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जड़ें होती हैं, कौन कौन से तने होते हैं और किस चीज़ का कौन सा भाग खाया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये भी बना, जैसे कह दिया कि केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। वैसे आपके वीडियो डले हुए हैं प्ले लिस्ट में, बहुत पहले ही आपको ये सारे टॉपिक कवर करा दिए थे, लेकिन हम फैक्ट के रूप में देख लेंगे कि किस पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है या किस पौधे से कौन सा भाग हमें प्राप्त होता है, ठीक है। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।